Good evening, students. I welcome you all at the online platform of Aditya Group Academy. Students, लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, ये सारे वर्ड्स थे। एक वर्ड सब्जेक्ट बनना था और एक वर्ड ऑब्जेक्ट बनना था और एक कॉम्प्लीमेंट बनना था। आज हम वर्ड्स से आगे थोड़ा बढ़कर फ्रेज को देखेंगे कि एक फ्रेज क्या होता है और वो क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, फ्रेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत से ही चलेंगे, अल्फ़ाबेट को समझेंगे, वर्ड्स को समझेंगे और फिर फ्रेज को समझेंगे। तो हम देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट स्टूडेंट्स, किसी भी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स होते हैं उन लेटर्स को एक साथ हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स हैं उनके कलेक्शन को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स हैं और उनको एक साथ हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट कहते ही उस भाषा में जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं। लेटर्स क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट is a group of letters, in a language, group of letters in a language। जैसे हम कह सकते हैं इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स को अगर हम कंबाइंड देखें तो इन्हें हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट है, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स अल्फ़ाबेट कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। अल्फ़ाबेट के बाद अगर हम लेटर्स की बात करें, लेटर्स के लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है, तो लेटर जो है किसी भी भाषा में एक सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि लेटर जो है, लेटर्स को और तोड़ा नहीं जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता, वो सबसे छोटी यूनिट होती है। लेटर की बात करें तो लेटर इज अ यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे हमने लिखा ABCDE और जेड, ये बहुत सारे क्या है, ये लेटर्स हैं। इनको हम और छोटा नहीं कर सकते, इनके और टुकड़े नहीं कर सकते, ये सबसे छोटी इकाई है। लेटर्स के बाद आता है वर्ड की बात करें हम, तो वर्ड क्या होता है, आप सब जानते हैं। वर्ड, लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं जो मीनिंगफुल सेंस देता है। जैसे हमने लिखा वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। Word is a group of letters with a
कंप्लीट मीनिंग, विद अ कंप्लीट मीनिंग। जैसे जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे हमने लिखा कैट, फिर हमने लिखा एक्ट, फिर हमने लिखा TCA। तो कैट है, कैट मीन्स बिल्ली, जिसका एक मीनिंग है, इसे हम वर्ड कहेंगे। एक्ट, इसे भी हम वर्ड कहेंगे। ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी वर्ड में जब कोई वर्ड बनता है तो उसमें दोनों साउंड्स होते हैं। एक तो वॉवल साउंड होता है और एक कंसोनेंट साउंड होता है। एक कंसोनेंट साउंड होता है, एक वॉवल साउंड होता है और एक कंसोनेंट साउंड होता है। किसी भी वर्ड में कम से कम एक वॉवल साउंड होता है। अगर एक भी वॉवल साउंड नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। आप कहेंगे सर फ्लाई क्या होता है? तो फ्लाई में वाई लास्ट में आया। अगर हम वाई की बात करें तो डब्ल्यू और वाई, ये दोनों क्या होते हैं? सेमी वॉवल होते हैं। ये दोनों सेमी वॉवल होते हैं, यानी कि ये अर्ध स्वर होते हैं, इसलिए ये इसमें एक वॉवल साउंड है। फ्लाई शब्द में एक वॉवल साउंड है। तो कोई भी वर्ड विदाउट वॉवल साउंड के नहीं होगा, दोनों ही साउंड्स होते हैं। अ वर्ड हैज बोथ वॉवल एंड कंसोनेंट साउंड्स। वर्ड के बाद आता है, वर्ड्स के बाद हम लिखेंगे, वर्ड्स के बाद हम फ्रेज लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हम वर्ड्स को देख चुके हैं, अब हम फ्रेज को देखेंगे। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज की बात करें हम तो फ्रेज जो है, फ्रेज शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। फ्रेज की बात करें तो इंग्लिश में फ्रेज और हिंदी में इसे वाक्यांश कहते हैं। स्टूडेंट्स, बाहर बहुत सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है। सर्दी बहुत होने की वजह से राइटिंग सही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी हो जाता है, इसे हम वाक्यांश कहते हैं। और वाक्यांश क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with incomplete meaning, ये जो है with incomplete meaning is a phrase, शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, फ्रेज कहलाता है, या एक फ्रेज होता है। ये फ्रेज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा ऑन द टेबल। इसमें एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, ये तीन शब्द हैं और तीन शब्दों का ये एक समूह है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट मीनिंग है। हमने कहा ऑन द टेबल पर, तो आप पूछे नहीं सर क्या टेबल पर क्या है, तो इसका मीनिंग
इनकम्प्लीट है, और चूंकि ये 3 शब्दों का समूह है इसलिए हम फ्रेज कहेंगे। और उसे हम जैसे हम आगे लिखें a girl with a basket, a girl with a basket। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स हैं। 5 वर्ड्स का ये एक ग्रुप है, समूह है, लेकिन इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है। अ गर्ल विद अ बास्केट, इसका कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अगर हम इसको कंप्लीट मीनिंग दें तो एक सेंटेंस में इसको फ्रेम करना पड़ेगा। हम एक सेंटेंस बनाते हैं और हम लिखते हैं अ गर्ल विद अ basket is under a tree, is under a tree। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में वर्ब है is, क्योंकि यही बता रहे हैं कि ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इज वर्ब होने के साथ साथ ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, और ये पूरा फ्रेज इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। और 3 वर्ड इधर है, तो ये भी एक 3 वर्ड्स का एक फ्रेज है। एक शब्द तो है नहीं, शब्दों का समूह है, तो ये क्या है, फ्रेज है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो ये भी एक फ्रेज है। ये फ्रेज पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और ये चूंकि ये फ्रेज पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। इतना बड़ा कभी प्रोनाउन तो होता नहीं, तो ये क्या है, नाउन। तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। जैसे एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, जैसे हमने कहा टॉम इज कमिंग, टॉम आ रहा है। इस सेंटेंस में इज और कमिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, क्योंकि यही दोनों बता रही है टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें एक ये शब्द है, एक वर्ड है, और ये वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये नाउन है, और ये क्या है, नाउन है। एक ये सेंटेंस, और इसी प्रकार से जैसे हम कहें माई फ्रेंड इज कमिंग, तो ये टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फिर से एक मेन वर्ब है। लेकिन अब इस सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा होता है सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट की जगह पे क्या एक वर्ड लिखा है, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें 2 वर्ड है, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप हो गया, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। क्या कहेंगे, अब ये फ्रेज है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट का काम कौन करता है, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो ऐसा होता नहीं है, तो ये क्या है, एक नाउन है, और इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज कहेंगे। और फ्रेज की बात करें तो फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा
एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ये तीन प्रकार के फ्रेज होते हैं हमारे पास, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको एक एक करके समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा टू टेल अ लाई इज अ सिन, टू टेल अ लाई इज अ सिन। अगर इस सेंटेंस में हम वर्ब की बात करें तो वो है इज, क्योंकि यही वर्ब हमें इस सेंटेंस का टेंस बता रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वर्ब के पहले ये जो सब कुछ लिखा है, वर्ब के पहले ये जो सब कुछ लिखा है ये क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब के पहले जो भी कुछ लिखा होता है सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट में क्या कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं। ये एक वर्ड नहीं है, ये वर्ड्स का ग्रुप है, समूह है, इसलिए इस समूह को हम कहेंगे फ्रेज। ये क्या है, ये यहां से यहां तक एक फ्रेज है। और फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज है, फ्रेज है। और ये है वर्ब। वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। इतना बड़ा कोई प्रोनाउन तो नहीं पढ़ा है, ये क्या है, नाउन है, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस अगर हम लें, दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल लें तो हमने लिखा ही wants to help them, he wants to help them। इस सेंटेंस में ये है वर्ब, वो वर्ब ही नहीं, ये टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और वर्ब के पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और ये यहां से यहां तक वर्ब के बाद कितने वर्ड्स लिखे, 1 2 3, ये 3 वर्ड्स। तो ये 3 वर्ड्स का ये एक क्या है, फ्रेज है। अब ये वर्ड्स नहीं, ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है और ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, इसको हम कहेंगे फ्रेज। और फ्रेज ये कर क्या रहा है, रोल क्या प्ले कर रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इस हर ट्रांजिटिव वर्ब को अपना क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रेज इस वर्ब का क्या बना, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। ये फिर से एक बार क्या निकला, नाउन फ्रेज निकला, ये नाउन फ्रेज है। अगला सेंटेंस हमने, अगला सेंटेंस में अगला एग्जांपल है। तो हमने कहा ही हैज अ कोट, he has a coat made of gold and silver, he has a coat made of gold and silver। इस सेंटेंस में देखें तो ये है वर्ब, और ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, पोजेशन शो करने वाली वर्ब है। और इसके बाद ये लिखा गया नाउन, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। और ये पूरा यहां से यहां तक ये शब्दों का एक ग्रुप है, और शब्दों के ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। ये फिर से एक बार क्या है, फ्रेज है। और फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, देखते हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन फ्रेज है। ही हैज अ कोट मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसके पास गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ एक कोट है। तो कोट है, और कोट किससे बना हुआ है, मेड, ये बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर से। यानी कि ये फ्रेज इस कोट की विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। और जो शब्द, कोई एक शब्द अगर नाउन की विशेषता बताता है तो वो वर्ड है, एडजेक्टिव है। और पूरे शब्दों का समूह किसी नाउन की विशेषता बताता है
तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। इसे हम कहेंगे फ्रेज, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज। इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये एक पूरा फ्रेज कोड की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। आगे हम देखते हैं हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने कहा he talks politely, he talks politely। इस सेंटेंस में अगर हम इसके टेंस की बात करें तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये एक वर्ब है और वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट है। और ये पोलाइटली क्या है? वह विनम्रता पूर्वक बात करता है, विनम्र तरीके से बात करता है। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब। ये एडवर्ब है और एक वर्ड है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें कि he talks in a polite manner, तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये पूरा क्या है? फ्रेज है, वर्ड्स का ग्रुप है और फ्रेज है। इसका भी वही मतलब है कि वह विनम्रता पूर्वक बात करता है, विनम्र तरीके से बात करता है। वह विनम्र नहीं है, लेकिन वह विनम्र तरीके से बात करता है। तो बात करने के तरीके को बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि ये बहुत सारे शब्द है तो फ्रेज है, और पूरा फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। अब हम आगे देखते हैं और चलते हैं। जैसे हमने कहा सचिन took a single quickly। सचिन took a single quickly। सचिन took a single quickly। इस सेंटेंस में देखें तो ये टुक हमारी वर्ब है, वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट है, और अ सिंगल ये वर्ब ही नहीं ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब अ सिंगल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और क्विकली क्या है? सचिन ने एक सिंगल रन बहुत ही जल्दी ले लिया। कैसे लिया? तो क्विकली लिया, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब है और एक वर्ड है, फ्रेज नहीं है, एक वर्ड का एडवर्ब है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सचिन took a single in a quick manner। सचिन ने एक बड़ी तीव्र तरीके से एक सिंगल ले लिया। तो तीव्र तरीके से ये सिंगल ले लिया, तो ये क्विकली शब्द को ये पूरा फ्रेज एक वर्ड को रिप्लेस कर रहा है, मीनिंग वही दे रहा है। ये एक वर्ड था, इसलिए इसे हम एडवर्ब कह रहे थे एक शब्द का, और ये चूंकि इतने सारे वर्ड्स मिलकर इस वर्ब के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक पूरा फ्रेज है, इसे हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, इसे हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज हम फ्रेज देख चुके हैं, अब हम क्लॉज को देखेंगे। एक क्लॉज क्या होता है? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा,
जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हम देखें तो एक सेंटेंस यहां से शुरू हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर खत्म हुआ। ओवरऑल ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में भी दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, एक ये और एक ये, द पेशेंट हैड डाइड। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इस सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें अपनी खुद की वर्ब और खुद का सब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस ओवरऑल यहां से यहां तक है, लेकिन उसमें भी एक छोटा सेंटेंस है जिसमें ये खुद का सब्जेक्ट है और खुद की वर्ब है, और ये सेंटेंस का हिस्सा है, सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस का हिस्सा है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्लॉज। क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लॉज। तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें अपनी खुद की वर्ब और खुद का सब्जेक्ट होता है, वह एक पूरा सेंटेंस नहीं होता है। तो ये इतना एक सेंटेंस का हिस्सा है, सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ। तो ये एक सेंटेंस का हिस्सा है और इस हिस्से में खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब है, और अगर हम देखें तो ये भी शब्दों का एक समूह है। तो सर आप कहेंगे कि सेंटेंस का हिस्सा तो फ्रेज भी होता है, एक सेंटेंस का हिस्सा वर्ड भी होता है, और सेंटेंस का हिस्सा एक क्लॉज भी होता है। फ्रेज में वर्ब नहीं होती है, शब्दों का समूह होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है, लेकिन वर्ब नहीं होती है, हम उसे फ्रेज कहते हैं। क्लॉज भी सेंटेंस का हिस्सा होता है, सेंटेंस का हिस्सा होते हुए भी उसमें खुद की वर्ब होती है, और जिसमें वर्ब होती है, शब्दों का समूह होता है, उसमें वर्ब होती है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। ये क्लॉज है। तो इसमें दो क्लॉज है, एक ये और एक ये एक अलग अलग क्लॉज है, और ये दोनों क्लॉज इस वर्ड से जुड़े हैं, इस वर्ड से जुड़े हैं। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज की हम डेफिनेशन लिखें। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। यह है क्लॉज, इसे हम कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज is a group of words. Clause is a group of words and part of a sentence and part of a sentence. Clause is a group of words and part of a sentence with its own subject, and verb, with its own subject and verb, and it may be or may not, and it may or may not be meaningful
एक क्लॉज शब्दों का एक ग्रुप होता है और एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। ये क्लॉज है, शब्दों का ग्रुप है और सेंटेंस का हिस्सा है। सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है लेकिन ये इसका हिस्सा है। विद इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें खुद की सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इट मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल, यह एक क्लॉज जो है मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी। हम देखें तो इसमें दो क्लॉज हैं और ये चूंकि ये वर्ड सेंटेंस का हिस्सा है इसलिए किसी ना किसी क्लॉज में जोड़ के देखा जाएगा। तो इस क्लॉज को हम यहाँ से देखेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया है, तो ठीक है, रोगी मर गया है, बात समझ आती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो आप कहेंगे नहीं डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति आपसे इतना कहे कि घर चला जाए, कि डॉक्टर के आने से पहले, और घर चला जाए, तो निश्चित रूप से आप उसके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाएंगे कि क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ। तो ये क्लॉज जो है इनकम्प्लीट है, जबकि ये वाला क्लॉज 1 कंप्लीट है और क्लॉज 2 क्या है, इनकम्प्लीट है। तो एक क्लॉज मीनिंगफुल भी हो सकता है और नहीं भी। फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन उसमें वर्ब नहीं होती है। एक क्लॉज भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है, लेकिन उसमें अपनी वर्ब होती है। अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज आगे कई प्रकार के क्लॉज होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। ये सारे क्लॉज होते हैं और इन क्लॉज के बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।